हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने ASP.NET ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमने डेटाबेस में जो हमारा टेस्टिंग डेटाबेस था उस पर हमने कुछ डेटा इंसर्ट करने की कोशिश की थी और वो डेटा इंसर्ट भी हो रहे थे। आइए आज हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे देखते हैं जो हमने साइन अप का पेज बनाया था। आई थिंक हम इसे क्लोज कर देते हैं सबको। ठीक है, क्रेडेंशियल में साइन अप के पेज पे यहाँ पे जो भी डेटा है ये हमारे पेज था। अगर डिजाइन में देखें तो कुछ इस तरह से हमने बनाया था और हम चाहते हैं कि ये सबमिट बटन पे क्लिक हो तो ये सारे डेटा सेव हो जाएं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसकी इवेंट की बात करें तो सबमिट बटन पे डबल क्लिक करें तो ये इसका इवेंट है जहाँ पे हमने कुछ डेटा को ऑलरेडी फेच किया था, है ना। और सेंडर जेंडर ठीक है, तो सेलेक्टेड वैल्यू और ये टेक्स्ट के लिए था। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अभी हमारे पास ये सारे डेटा यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं कि ये डेटा जब हम इस बटन को क्लिक करें तो हमारे सर्वर पे सेव हो जाए। फ्रेंड्स मैं अभी इस वाले कोड को कमेंट करता हूँ जो हमने ऑन लोड पे ही डेटा इंसर्ट करने के लिए बनाया था, है ना। इसको कमेंट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये कमेंट हो जाएगा और इस वाले पे आप क्लिक करते हैं तो ये अनकमेंट हो जाएगा। तो हम इसे अभी कमेंट कर लेते हैं, अभी ये कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेगा। आइए हम इसको देखते हैं और रन करते हैं साइन अप पेज को। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, वो वैलिडेशन की है। पहले हम उसको सही कर लेते हैं, वेट करते हैं, पेज को लोड होने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर देख रहे हैं कि मैं इस समय अगर बटन क्लिक करूं बिना कुछ फिल किए तो यहाँ पे केवल हमें जेंडर की एरर आती है, बाकी एरर्स नहीं आती हैं, जबकि हमने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर लगा रखा है। वो एरर तब आती है जब हम इस पे कोई इनवैलिड ईमेल फिल करते हैं। देखें आ रही है, लेकिन ये तब आ रही है जब हम कोई इनवैलिड ईमेल फिल करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स इस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि एरर तो तब पर भी आनी चाहिए जब हम बटन सिंपली क्लिक करें। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो वैलिडेटर होता है वो केवल वैल्यू को चेक करता है, ना कि एम्प्टी को। तो एम्प्टी को चेक करने के लिए हमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसकी जगह पे हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया है वो तो रहने दे, और साथ में हम यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड भी लगाएं ताकि वो इसको रिक्वायर्ड फील्ड बना सके कि इसमें अगर आपने कुछ लिखा नहीं तो इसको आपको यहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर वहाँ पे लगा लेते हैं। ये तो क्यों ना हम लोग इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को कॉपी कर लें। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा ईमेल है पहले इस पे हम लगा देते हैं और इस पे टेक्स्ट बॉक्स 1 वैलिडेशन ग्रुप रहने दें, कंट्रोल टू वैलिडेट। टेक्स्ट बॉक्स 1 को हम वैलिडेट करेंगे, है ना। और इस पे लिख देते हैं प्लीज इंटर ईमेल।
इसी तरह हम अपने नेम को भी वैलिडेट कर दें, क्योंकि नेम भी हमारी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो हमें प्लीज एंटर नेम कर दिया, और इसका भी आईडी चेंज कर लेंगे। कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देंगे यहाँ पे। फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया है, और उसके साथ में हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा रिक्वायर्ड फील्ड, और इसकी भी आईडी चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स 3। मैसेज चेंज कर देते हैं प्लीज इंटर कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, और कहीं हमने अगर यूज किया है तो कंपेयर्ड वैलिडेटर हमने लगाया है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड फील्ड यूज करना है, ताकि कोई पासवर्ड तो फिल करें। अदरवाइज ये सबमिट तब पर भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एम्प्टी है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग तो सेम हो गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पासवर्ड है वहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा देते हैं, और कहते हैं भाई कि आप इसको कम से कम फिल करो। अब जैसे इसमें कोई फिल करेगा तो दूसरे वाले पे एरर आने लगेगी, क्योंकि अब वो मैच नहीं कर रहा होगा, है ना। तो प्लीज इंटर पासवर्ड। ठीक है, तो ये आपका कंपेयर वैलिडेटर के साथ में मैं रिक्वायर्ड लगा दिया। बाकी ये हमारा रिक्वायर्ड ही है। ओके, आप इसको चाहें तो डायनेमिक भी बना सकते हैं। जो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, आप यहाँ पे आए प्रॉपर्टीज में, और अगर इसकी प्रॉपर्टी ओपन करें तो आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलती है, इनेबल वेट अ सेकेंड, ये है डिस्प्ले। जो हमारा स्टैटिक है इसको हम लोग डायनेमिक कर देते हैं, ताकि अगर ये जब सोना हो तो ये अपने आप इधर शिफ्ट हो जाए, है ना। तो ये जो कोड है डिस्प्ले डायनेमिक को हम लोग इस पे भी लगा दें, रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी, है ना। देन जो हमारा ये रिक्वायर्ड फील्ड है ये वाले पे, और रेगुलर एक्सप्रेशन पे, ये आप समझ रहे होंगे, ताकि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकें। अदरवाइज वो जहाँ पे हैं वहीं पे शो करेंगे। यहाँ पे मैं लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं हम हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार हुआ, और हम जो चाहते हैं वो हो रहा है कि नहीं। अगर हम अभी क्लिक करें तो आप देखिए सारे एरर मैसेज आ गए, है ना। अगर हम यहाँ पे पासवर्ड डाल दें और कहीं क्लिक करेंगे तो प्लीज इंटर सेम पासवर्ड का भी मैसेज आएगा। अगर हम यहाँ पे गलत ईमेल आईडी डालते हैं तो अब मैसेज आएगा इंटर करेक्ट ईमेल। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो अब हम इस पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, वैलिडेशन को। अब हम चाहते हैं कि ये डेटा जो है हमारे डेटाबेस पे स्टोर हो जाए। तो सिंपली उस तरह जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ऑनलोड पे इवेंट बनाए थे, वैसे ही हम अभी ऑन क्लिक पे बनाएंगे इस चीज को, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक की चीजें सही थी, और एक स्ट्रिंग ये भी ठीक था। अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमने शो कराने के लिए बनाया था। इसको हम हटा सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसे हटा ही देता हूँ।
ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को इंसर्ट कराने के लिए कोड क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, कनेक्शन बनाते थे, है ना। तो यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन इस तरह से कौन एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और ये आपसे एक स्ट्रिंग लेगा, वो हमें यहाँ पे पास कर देना है। जो हमने ऊपर स्ट्रिंग बनाई थी, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग हम लोगों को वहाँ पे पास कर देनी है। तो हमारा कनेक्शन रेडी हो जाएगा। आप जब यहाँ पे लिखेंगे कौन स्ट्रिंग, देखें हेल्प आ रही है और ये वार्निंग आ रहा है क्योंकि हम प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। इसको स्टॉप करते हैं, देन आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों को अपनी क्वेरी बनानी होती है। तो एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग, और इसका नाम देते हैं क्वेरी, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे अपनी क्वेरी राइट करेंगे। क्वेरी हमारी इंसर्ट की होनी है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल का जो भी आपका नाम है, सर्वर पे आते हैं, यहाँ पे हमारी टेबल्स थी। अब की बार हमें क्या करना है, मेंबर्स की टेबल में डेटा इंसर्ट कराने हैं। तो ये जो नेम है एग्जैक्ट, इस नाम को हम यहाँ पे पास करेंगे। तो इंसर्ट इनटू मेंबर्स, देन क्या होता था, हम इस तरह से ब्रशेस लेते थे और वैल्यूज, देन इसके अंदर पैरामीटर्स लेते थे, कुछ है इस तरह से। देखिए ये जो हमारा बना हुआ है, ये देखिए, है ना। यहाँ पे हम अपने फील्ड्स के नाम देंगे, फिर ये वैल्यूज लेंगे और यहाँ पे पैरामीटर्स पास करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब हम अपनी फील्ड्स के यहाँ पे नेम पहले ले लें। नेम आपके सेम होने चाहिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव भी होता है। आपने जो नेम यहाँ पे रखे हैं वही सेम नेम वहाँ पे डालिएगा। तो ये सारी फील्ड्स में हमें डेटा स्टोर करने हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके स्टोर करते हैं। नेम ले लेते हैं, नेम, फिर कॉमा, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, कॉमा, पासवर्ड, फिर से कॉमा करेंगे। दैट मीन्स हमें अपनी सारी फील्ड्स चाहिए जिस पे हमें डेटा इंसर्ट करने हैं। देन कॉमा, और यहाँ पे सिटी, सिटी के बाद पिन, और पिन यहाँ पे आ गया। देन हम क्या करते हैं, स्टेटस, स्टेटस भी आ जाता है। अब हमारे पास एक फील्ड बची है डेट टाइम नाउ की। आइए देखेंगे इसमें हम किस तरह से अपना डेट स्टोर कर पाएंगे। अब क्या करना है कि हमें इन सब के पैरामीटर्स बना लेने हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट करके सब पे @ लगा दें। @ जब हम लोग .NET में होते हैं तो @ यूज किया जाता है, और अगर आप PHP में हैं तो $। बाकी काम करने का प्रोसीजर सेम है, तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे। हम सब में @ यूज कर लेते हैं, तो ये एक पैरामीटर बन जाएंगे। ये एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रखेंगे, है ना। तो हमारी अब क्वेरी तैयार है फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, कमांड देना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे SQL कमांड, जिसका आप कुछ नाम दे सकते हैं। हमने CMD दिया,
कमांड इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ये आपसे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट करता है। पहला क्वेरी और दूसरा कनेक्शन, क्वेरी और कनेक्शन। ठीक है। अब क्या है कि हमें अपने पैरामीटर्स पास करने हैं जिससे हम अपने डेटा को पास कराएंगे। तो cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पे बनाए हैं लाइक नेम, तो फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ हम पास करते हैं पैरामीटर, देन कॉमा, उसके बाद हमें अपना नेम यहाँ पे पास कराना है। नेम हमको कहाँ से मिलेगा, ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ली है ना। तो इस स्ट्रिंग को इसीलिए हमने बनाया था कि ताकि हम आगे यूज कर सकें। तो यहाँ पे हमने अपना नेम पास कर दिया। इसी तरह जितने हमारे पास पैरामीटर्स हैं सबको यहाँ पे कॉल करेंगे हम। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इनकी वैल्यूज को चेंज कर लेंगे। हमें वहाँ से करना है, एक्चुअली वो हिडन है तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। बट ध्यान रखिएगा ये सेम होना चाहिए जैसा आपने वहाँ पे भी पैरामीटर्स बनाए हैं। कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, एड्रेस, सिटी, पिन, स्टेटस, पिन के बाद स्टेटस ले लेते हैं और अब हमें एक डेट टाइम चाहिए। इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखिए कितने पैरामीटर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे फील्ड भी 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड्स थी। तो इन 9 फील्ड्स में हमें डेटा डालने हैं तो हम ईमेल आईडी को भी उसी तरह ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ईमेल आईडी है, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे पास कर देंगे। देन हमें क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, तो ये हमें कॉन्टैक्ट यहाँ से मिल जा रहा है। ओके। देन हमें पासवर्ड चाहिए तो हमने यहाँ से पासवर्ड भी रिसीव किया है, तो ये आपका पासवर्ड आ गया। फ्रेंड्स अभी हमने वहाँ पे एड्रेस, सिटी, पिन और स्टेटस वगैरह की फील्ड्स नहीं बनाई थी। तो स्टेटस तो हमें स्टैटिक डालने होंगे। जब भी हम किसी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको अभी स्टेटस एक्टिव रख देते हैं। बाकी हमारे पास ये 3 फील्ड्स नहीं थी, एड्रेस, सिटी और पिन, तो इनको हम अभी एम्प्टी डाल रहे हैं। जब हम वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बढ़ा लेंगे तो उसी तरह यहाँ भी हम जैसे हमने नेम ईमेल को रिसीव किया है ना, वैसे ही इन फील्ड्स को भी यहाँ पे पास कर देंगे। अभी हम इस पे एम्प्टी डेटा पास करेंगे। ओके, ठीक है। अब बात आती है डेट टाइम की। डेट टाइम हम कैसे देंगे, तो डॉटनेट में एक प्रॉपर्टी होती है डेट टाइम डॉट नाउ। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है जो हमें करंट डेट देती है जब भी ये रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। और अगर आप इसको डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं, डेट टाइम नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये आपको एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेट दे देगा। और अगर इसे आप और फॉर्मेटाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि dd और yy, अगर आप टाइम भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं hh मतलब 24 आवर, कैपिटल H और स्मॉल h रखते हैं तो 12 आवर में ये टाइम लेगा। ठीक है, हम 12 आवर लेते हैं hh। और यहाँ पे देखिए आपको ये हेल्प भी आ रही है। हम स्मॉल m लेते हैं, ये हमें क्या देते हैं, मिनट। ठीक है, और कैपिटल M जो हमें देता है वो मंथ देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो m ओके 2 डिजिट तक ये देगा
उसके बाद हमें चाहिए टी फॉर शॉर्ट टाइम है, AM या PM, आप क्या चाहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसको स्टोर कराएंगे। देन इसको क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करा देना है। यहाँ पे आते हैं और हमने बताया था कि cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज करेंगे तो ये डेटा इंसर्ट होने लगेगा। तो cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज कर लीजिए और ये आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा सर्वर पे। फिर मैंने कहा था अगर आप कुछ नंबर देखना चाहते हैं कि ये इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो उसके लिए आप एक इंटीजर यूज कीजिए। क्यू यूज कर ले रहा हूँ मैं 0, और यहाँ पे क्यू को चेक करेंगे। इफ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है अगर, तो क्या आप मैसेज देंगे, यहाँ पे जो हमने यहाँ से ले लेते हैं ना, ये हमने बनाया है ये चीज तो ये मैसेज हम प्रिंट कर लेंगे। इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और इसे अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड या मेंबर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इस तरह से दे सकते हैं। मेंबर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ये बना सकते हैं हम लोग, और बस इतना ही करना है। और आइए देखते हैं अभी हमारे डेटाबेस में क्या कोई डेटा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। रन करते हैं प्रोजेक्ट को। वेट करते हैं लोड होने का। ये लोड हो चुका है। यहाँ पर हम एक ईमेल आईडी देते हैं, नेम दे देते हैं राहुल, कॉन्टेक्ट नंबर आपको वैलिड देना पड़ेगा 9935464646। ओके, पासवर्ड 123456 123456। आप देखेंगे सारी एरर्स गॉन हो जाएंगी। क्लास ले लेते हैं इस तरह से, जेंडर सेलेक्ट कर सॉरी क्वालिफिकेशन सबमिट करते हैं। देखिए आई थिंक कुछ एरर आ गया। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी ओपन, ओहो फिर से वही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कनेक्शन नहीं किया था और आज भी नहीं किया। तो कनेक्शन को ओपन करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप मिस ना करें। कनेक्शन डॉट ओपन ओपन है ना। इसी तरह हमने कहा था कि आप लास्ट में इसको क्लोज कर लें, अदरवाइज सर्वर पे बहुत सारे ओपन कनेक्शन हो जाएंगे। तो कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसको रीलोड करना पड़ेगा। फिर से आते हैं, फिल करते हैं राहुल कनेक्ट 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मेल क्लास 1 2 PG सबमिट। अभी भी कुछ है, कन्वर्ट फील्ड व्हेन कन्वर्टिंग डेट टाइम। फ्रेंड डेट टाइम में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और हम इसको देंगे YY और डैश MM और डैश DD। इस फॉर्मेट में हमको अपने डेट टाइम को सेव कराना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा SQL सर्वर है वो इसी फॉर्मेट में डेट को सेव करा सकता है ना। तो आइए इसको देखते हैं। फिर से हम इसको स्टॉप करके रन कराते हैं और देखते हैं अब की बार हमारा डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं। वेट करते हैं ओपन होने का।
और ईमेल आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। आप देख रहे हैं वैलिडेशन अपने प्रॉपरली काम कर रहे हैं और सेव करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। और अगर मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊं रन करा के, ये देखिए एक डेटा आ गया है, राहुल, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड जो हमने डाला था, एड्रेस, सिटी, पिन को हमने एम्प्टी रखा था, स्टेटस एक्टिव, और हमारा डेट टाइम ये आ चुका है करंट। फ्रेंड्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है 24 आवर में, क्योंकि हमने इसकी फील्ड जो सेट की है वो डेट टाइम रखी है ना। इस वजह से वो इस फॉर्मेट में आता है। इसको जो हम लोग रिसीव करेंगे तो AM PM में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि हमने वहाँ से AM PM के फॉर्मेट में सेव कराया था, है ना। ये फॉर्मेट था AM या PM का, और ये 12 आवर का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा अपने डेट टाइम फॉर्मेट में इस तरह से। और जब हम रिसीव करेंगे उस टाइम पे हम AM PM में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम अपने इस फॉर्म को, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको सबमिट करा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होने लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम इन डेटा को यूज करके कैसे लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं, है ना। अब हम लॉगिन पे काम करेंगे। अगर हम एक दो और एंट्री कर लेते हैं, लाइक एक ईमेल आईडी चेंज करते हैं ताकि हमारे पास एक दो डेटा हो जाए वहाँ पे लॉगिन करने के लिए, है ना। नंबर रहने देते हैं, नाम रखते हैं विनोद, पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 और 1 2 3, मेल है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे PG कर दें जैसा भी आप चाहें। तो आप देखिए ये भी रजिस्टर्ड हो गया है सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको दो डेटा मिल गए हैं, है ना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम लोग इन डेटा का यूज करके लॉगिन कराएंगे और देखेंगे कि हम लॉगिन पे कैसे वर्क कर सकते हैं डेटाबेस का यूज करके। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे रजिस्टर्ड है तभी वो लॉगिन कर पाए, अदरवाइज लॉगिन ना कर पाए। कुछ इस तरह का हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाएंगे प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।